आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंबई के विरार ईस्ट से जहां गणपति मंदिर के पास एक बिल्डिंग गिर गई है, 4 मंजिला इमारत गिरने का मामला सामने आया और 2 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 9 लोगों को बचाया गया है और घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच अपडेट निकलकर सामने आई है कि इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 3 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। विरार ईस्ट का ये पूरा मामला है। मुंबई के विरार ईस्ट का मामला, जहां पर एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, बिल्डिंग जो है वो गिर गई। ये तस्वीरें भी लगातार इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौजूद है। मौके पर राहत और बचाव काम जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है और जिंदगियों को तलाशा जा रहा है। ये चेक किया जा रहा है कि कहीं मलबे में कोई दबा तो नहीं है, किसी को आवश्यकता तो नहीं है यहाँ पर सहायता की, तो उसको ध्यान में रखते हुए लगातार मलबा हटाया जा रहा है जल्द से जल्द और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इस बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 3 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। 3 लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं और दूसरी ओर 9 लोगों के बचाए जाने की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है। ये अपडेट सामने आई है कि 9 लोग बचाए गए हैं इस हादसे में। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। कई लोगों के घायल होने की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई है और कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। 4 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत का मामला है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 लोग जो हैं बचाए गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, क्या ये पूरा मामला किस तरीके से ये बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई? अभिषेक, वसई ईस्ट इलाके में जो है रमाबाई अपार्टमेंट नाम की ये इमारत है और इमारत का जो है एक हिस्सा जो गिर गया है पूरी तरह से। ग्राउंड प्लस 4 ये इमारत थी और बताया जा रहा था कि ये काफी कमजोर है और कमजोर होने के बाद जो है इस इमारत का 2 विंग है, इसमें से एक विंग जो है गिर गया है। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि इसी इमारत में कुछ लोगों के जो है एक साल की बच्ची का जो है बर्थडे मनाया जा रहा था और उस दौरान कहा यह जा रहा है कि शायद लोगों की तादाद ज्यादा रही होगी और इसकी वजह से बारिश भी हो रही है और यहाँ पे जो है इमारत जो है उनका लोड बर्दाश्त नहीं कर सकी और लोगों की तादाद वहां ज्यादा थी। यहाँ इसकी वजह से ये हादसा पेश आया। हालांकि कई लोग ये भी बताते हैं कि ये इमारत काफी कमजोर थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। अब तक जो है आपको मैं बता दूं कि 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग जख्मी हैं और कई लोगों को अभी भी तलाशा जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि अभिषेक, इस इलाके में जो है ग्राउंड प्लस 4, ग्राउंड प्लस 3 ऐसी बिल्डिंग जो है काफी ज्यादा है। कई इमारतें बहुत कमजोर भी हैं, जबकि बताया जा रहा है कि ये इमारत जो है 2 विंग है जबकि एक विंग जो है पूरी तरह से गिर गया है। अभी भी जो है एनडीआरएफ की टीम और जो है फायर की टीमें जो है अभी भी जो है इस इलाके में जो है तलाशने का काम शुरू कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि चूंकि बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी तो लोगों की तादाद ज्यादा थी, तो संभव है कि और भी लोगों के जो है इसमें दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ साथ जो दूसरी इमारत में, इसी इमारत में चूंकि 2 विंग है तो एक विंग में जो लोग रहने वाले हैं वो लोगों में भी जो है दहशत का माहौल है। कई लोग जो है घर छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि हालात जो है ऐसे है नहीं कि इस बिल्डिंग में रहा जाए। हालांकि लोगों ने बताया कि ये इमारत महज 10 साल पुरानी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि इमारत जो है काफी कमजोर थी और इसको लेकर जो है मरम्मत या ये सारी चीजें जरूरी थी जो हो ही नहीं रही थी। और आपको मैं बताऊं अभिषेक, मुंबई और विरार, मुंब्रा, थाने डिस्ट्रिक्ट, ये सारी जगहों पर इस तरह की इमारतों की तादाद खासी ज्यादा है और अक्सर के जो है बारिश में जब बारिश होती है तो पानी की भीगने की वजह से इमारतें जो कमजोर होती हैं वो हादसे का शिकार हो जाती हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसी इमारतों में रहने वालों को जो है पहले ही अलर्ट जारी किया जाता है, नोटिस भी दी जाती है, लेकिन अहम सवाल ये है कि लोग अगर घर खाली करके जाएं तो आखिर वो जाए कहाँ, क्योंकि उनके लिए कोई ट्रांजिट सुविधा नहीं है जिसकी वजह से लोग इसी इमारत में रहना पसंद करते हैं और हादसे के वक्त मौत के मुंह में जाना पसंद करते हैं, लेकिन इमारतें खाली नहीं कर सकते क्योंकि उनको रहने के लिए कोई व्यवस्था या कोई इस तरह के ट्रांजिट कैंप वगैरह नहीं बनाए जाते। प्रशासन की तरफ से उन इमारतों में जो कमजोर इमारतें हैं उन इमारतों को लेकर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही इस इमारत का भी हाल है। ये इमारत काफी कमजोर रही है और आप देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो है एक हिस्सा पूरी तरह से गिर गया है, दूसरा हिस्सा जो है वो भी कमजोर है और रहने वाले जो लोग हैं वो भी डरे सहमे हुए हैं। यही वजह है कि जो दूसरे हिस्से में लोग रह रहे दूसरे विंग में, उन्होंने भी जो है घर खाली करना मुनासिब समझा क्योंकि कभी भी ये इमारत अगर गिर गई तो हो सकता है कि और बड़ा जानी माली नुकसान हो। अब तक की बात करें तो अब तक 3 लोगों की मौत हुई है जबकि कई लोग जो है घायल हैं और अभी बहुत सारे लोग ऐसे फंसे होंगे, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ और फायर की टीमें अभी भी जो है मशक्कत कर रही हैं और मलबे को हटाने की कोशिश कर रही हैं। जी अभिषेक।
जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर शाहिद, जिस तरीके से हमने जानकारियां दी, एक बड़ा हादसा ये, और मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से एक बड़ा हादसा ये हुआ है, जहां 9 लोगों को बचाया गया है। 3 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। जो फिलहाल ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उस अपडेट के अनुसार 3 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है।